कभी सोचा है कि कैलेंडर पे लिखी सिर्फ एक तारीख, क्या वो किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है? क्या एक ही दिन में सदियों का इतिहास छिपा हो सकता है? तो आज हम यही करने वाले हैं। 16 फरवरी की तारीख के जरिए हम देखेंगे भारत के सफर को, इसके उतार चढ़ाव, इसके अलग अलग रंगों को। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे। हम राजनीति की गलियों से गुजरेंगे, कला के रंग देखेंगे और हाँ, विज्ञान की ऊंचाइयों को भी छुएंगे। देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें 16 फरवरी के दिन एक साथ आकर भारत की कहानी कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये एक दिन अपने अंदर सदियों को कैसे समेटे हुए है। हमारी कहानी का कैनवस कितना बड़ा है, जरा देखिए। मराठा साम्राज्य के दौर से लेकर सीधे 1960 की उस हलचल तक, जब दुनिया बदल रही थी। ये एक दिन हमें सदियों के सफर पर ले जाने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1745 में, मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थोरले माधवराव के जन्म से। मतलब इस दिन की जड़ें कितनी गहरी हैं, सोचिए। साम्राज्यों और सत्ता के उस दौर तक फैली हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। एक ऐसा दौर जहां एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ नए नए विचार जन्म ले रहे थे। और 16 फरवरी, ये तारीख हमें दो ऐसी महान हस्तियों से मिलवाती है जिनकी राहें तो अलग थीं, पर मंजिल एक ही थी, भारत का भविष्य। एक तरफ थे क्रांति के नायक सूर्य सेन, जिन्हें 1933 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, और दूसरी तरफ महाकवि निराला, जिनका जन्म 1896 में इसी दिन हुआ था। सोचिए, एक ने बंदूक से क्रांति की तो दूसरे ने कलम से। लेकिन इसी तारीख से एक दुखद याद भी जुड़ी है। कला की दुनिया में एक युग का अंत हुआ। 16 फरवरी 1944, ये वो दिन है जब दादा साहब फाल्के, जिन्हें हम भारतीय सिनेमा का पितामह कहते हैं, हमें छोड़कर चले गए। दादा साहेब फाल्के नाम ही काफी है। उन्होंने ही तो भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, अरे वो तो प्रोड्यूसर, राइटर, एडिटर, सब कुछ थे। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हीं के नाम पर तो है। तो आज़ादी के बाद जब भारत एक नया राष्ट्र बन रहा था, 16 फरवरी की तारीख ने कई बड़े और महत्वपूर्ण पलों को देखा। जैसे कि 16 फरवरी 1962, ये दिन क्यों खास है? इस दिन भारत ने अपने लोकतंत्र के सफर में एक और बड़ा कदम बढ़ाया। देश के तीसरे आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ वोट डालना नहीं था, ये एक युवा देश के अपने पैरों पर खड़े होने का सबूत था। तो एक तरफ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही थीं और दूसरी तरफ भारत विज्ञान में भी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था। लेकिन 16 फरवरी 1956 को देश ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया। महान वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, उनका निधन इसी दिन हुआ था। उन्हें हम उनके मशहूर साहा समीकरण के लिए जानते हैं। तो ये साहा समीकरण है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एस्ट्रोफिजिक्स यानी तारों के विज्ञान की एक ऐसी चाबी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि तारों के अंदर आखिर चल क्या रहा है, उनकी केमिस्ट्री, उनका फिजिक्स, सब कुछ। इस एक समीकरण ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। विज्ञान और राजनीति तो ठीक है, पर यह दिन पड़ोसियों से रिश्ते जोड़ने का भी गवाह रहा। 16 फरवरी 1927 को भारत और नेपाल के बीच पहली रेल सेवा शुरू हुई। ये सिर्फ पटरियों का जुड़ना नहीं था, ये दो देशों के दिलों का जुड़ना था, सहयोग का एक नया अध्याय था। तो जैसे जैसे देश मजबूत हो रहा था, उसकी अपनी एक पहचान, उसका कल्चर भी बदल रहा था और दुनिया से उसका एक नया, एक अनोखा रिश्ता बन रहा था। अच्छा, एक सवाल है, दुनिया का सबसे फेमस बैंड द बीटल्स, वो भला भारत क्यों आए थे? और इससे 16 फरवरी का क्या कनेक्शन है? तो जवाब है 16 फरवरी 1968। ये वो दौर था जब पश्चिम के युवा भारत में शांति और अध्यात्म की तलाश कर रहे थे, और इसी दिन बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनिन पहुंचे भारत, महर्षि महेश योगी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने। ये एक कमाल का पल था। भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत अचानक से ग्लोबल स्टेज पर छा गई थी। और इस दौर में 16 फरवरी का दिन तो जैसे घटनाओं का एक गुलदस्ता बन गया था।
देखिए जरा, 1969 में मिर्जा गालिब पर डाक टिकट जारी होता है, 1980 में सदी का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, 1982 में नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और 1997 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी लोक शक्ति बनती है। मतलब कला, विज्ञान, खेल, राजनीति, हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा था। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि इस एक दिन की कहानी हमें क्या सिखाती है। तो देखा आपने, 16 फरवरी, ये तो जैसे पूरे भारत की एक छोटी सी झलक है। इसमें राजनीति है, पेशवा के जमाने से लेकर आज के चुनावों तक, कला है, कवियों के जन्म से लेकर सिनेमा के पितामह तक, क्रांति है, आज़ादी के दीवानों का संघर्ष है, विज्ञान है, तारों के रहस्य खोलने की कोशिश है, और कल्चर भी है, गालिब से लेकर बीटल्स तक। हाँ, और संघर्ष भी है। हमें 1997 में त्रिपुरा की उस दुखद घटना को भी नहीं भूलना चाहिए जब उग्रवादियों के हमले में कई जानें गईं। ये याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण का सफ़र आसान नहीं रहा। और ये सफ़र रुका नहीं, आगे भी 16 फरवरी का दिन मील का पत्थर बनता रहा। चाहे वो 1986 में INS विक्रांत की सिल्वर जुबली का जश्न हो, 1993 में साहित्य अकेडमी को नया अध्यक्ष मिलना हो, या फिर 1994 में एक नए मिलिट्री म्यूजियम की स्थापना। देश अपनी विरासत को सहेज भी रहा था और आगे भी बढ़ रहा था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर 16 फरवरी जैसी सिर्फ एक तारीख अपने अंदर इतिहास की इतनी सारी परतें समेटे हुए है, तो जरा सोचिए, हमारा आज जो हम अभी जी रहे हैं, क्या वो आने वाले कल का इतिहास नहीं बन रहा है? सोचने वाली बात है ना?